दोस्तों नमस्कार। प्रकृति ने मनुष्य को सदैव प्रेम दिया है, विशुद्ध प्रेम। परंतु मनुष्य ने प्रकृति के प्रेम को अर्थहीन समझा है। जब जब भी मनुष्य ने प्रकृति से कुछ मांगा है, प्रकृति ने हमेशा दिया है और मनुष्य ने हमेशा लिया है। प्रकृति का प्रेम देखो, उसे अनुभव करो। भीषण तप्त गर्मी में बारिश की बूंदों के रूप में फुहार बनकर आती है, अपना प्रेम दर्शाती है। कड़कड़ाती शीत सर्दियों में गुनगुनी धूप का अनुभव कराती है, अपना प्रेम दर्शाती है। जब भी धरती पुत्र किसान ने खेतों में अपना पसीना बहाया है, धरती ने उसे परिणाम स्वरूप लहलहाती फसलों के रूप में अपना प्रेम बरसाया है। प्रकृति का प्रेम बरसात की फुहारों में छलकता है, प्रकृति का प्रेम खेतों में लहलहाती फसलों में छलकता है। प्रकृति का प्रेम कल कल बहते झरने और बहती हुई बल खाती नदियों में झलकता है। ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर जमी सफ़ेद बर्फ में छलकता है, विशाल समुद्र की उछलती ऊंची लहरों में छलकता है। प्रकृति का प्रेम माँ की ममता में, पिता की डांट और दुलार में छलकता है, बड़े और छोटों की नटखट शरारतों में छलकता है, घर के आंगन में चाय खुशियों में छलकता है। प्रकृति का प्रेम बचपन की हंसी ठिठोली में, दोस्तों की गपशप में, अलसाई जवानी में, किसी की सुंदर बाहों में प्रकृति का प्रेम छलकता है। प्रकृति का प्रेम विशुद्ध प्रेम। प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार जो प्रकृति ने आपको दिया है, सोचिए क्या है वह। सबसे अनमोल, सबसे अनोखा, सबसे नायाब। सोचिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। क्या कहा? बुद्धि काम नहीं कर रही, छुट्टी पर भेज दिया हमने। कहा यहाँ काम नहीं है तेरा। अब कौन सा तेरा, हिंदी वाला या गणित वाला तेरा? तेरा की गणित बैठ गई है। सब इस तेरा के आगे दौड़ लगा रहे हैं। प्रकृति को किसे परवाह? सोचिए। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन हैं, बुद्धिमान हैं। आपसे तो बेहतर वह किसान है जो खेतों में हरियाली उगा रहा है। आपसे बेहतर वह मजदूर है जो आपका घर बना रहा है। आपसे बेहतर तो यह प्रकृति है जो सब कुछ सहकर भी आपका पालन पोषण कर रही है। आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप एक बूंद पानी के लिए मरुस्थल में दौड़ लगा रहे हैं। मरुस्थल क्या, समुद्र में भी एक बूंद पानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ सिर्फ पानी। फिर भी आप एक बूंद पानी तलाश रहे हैं। कितने बेहतर हैं आप। फिर जो कोई भी हो आप, बड़े से बड़े साहब हो, अधिकारी हो, अभिनेता हो, सरहद के सिपाही हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, जो कोई भी हो आप, अपने बड़े से जहाज के डेक पर खड़े होकर आप आसमान की तरफ देख रहे होंगे। आप अपने बड़े से बंगले की छत पर खड़े होकर आप आकाश को ही निहार रहे होंगे। अपने बड़े से ओहदे पर बैठे आप बस देख रहे होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि एक बूंद पानी, जीवन का अमृत, इस आकाश से ही बरसेगा। प्रकृति का निस्वार्थ प्रेम, प्रकृति का विशुद्ध प्रेम। प्रकृति का प्रेम ही आपको जीवन दान देगा। कितने निर्मोही हैं आप। जंगल काट रहे हैं आप, दरख्त काट रहे हैं आप, प्रकृति का सौंदर्य बिगाड़ रहे हैं आप, प्रकृति का असीमित दोहन कर रहे हैं आप। फिर भी प्रकृति आपका पालन पोषण कर रही है। वह तो माँ है, आप माँ को ही छल रहे हैं। जिसकी गोद में आप खेले कूदे बड़े हुए, उसे ही उजाड़ रहे हैं आप। जिसने हमें हर पल जीवन दिया, उसे ही पल पल मार रहे हैं आप। अगर प्रकृति मर गई तो कैसे जिएंगे आप? सोच कर बताइए क्या है आप। समझदार हैं आप, सभी प्राणियों से बेहतर हैं आप, बुद्धिजीवी हैं आप। वार है मानव की प्रकृति, हर पल लालच की तरफ भटकती प्रकृति, अपने स्वार्थ को पाने की प्रकृति, अपने लोभ और मोह को पूरा करने की प्रकृति, सब कुछ हड़पने की प्रकृति। आपको तो यह भी पता नहीं, एक छोटी सी चींटी, छोटे से कीड़े मकोड़े, एक छोटी सी मधुमक्खी, एक छोटी सी तितली, एक छोटी सी चिड़िया भी आपका पालन पोषण करने में प्रकृति की मदद कर रही। मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, फूलों में परागण करती है, जिसके फल आप खाते हैं। प्रकृति ने सबसे पूछा, बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछा क्या है इलाज, बड़े से बड़े वकील से पूछा क्या है समाधान। दोनों ने कहा पहले फीस जमा कराओ। बड़े से बड़े ज्ञानी बाबाओं से पूछा पहले दान पेटी भर जाओ। बड़े से बड़े अधिकारी से पूछा पहले फाइल बनाओ। बड़े से बड़े राजनेता से पूछा पहले चुनाव में वोट दिलाओ। सबसे बड़ी अदालत से पूछा पहले कानून दिखाओ। किसी ने कुछ नहीं बताया, सभी तेरा की दौड़ में लगे हुए हैं। पहले वाला भी दौड़ रहा है, आखिर वाला भी दौड़ रहा है, एक नंबर भी दौड़ रहा है, 13 नंबर भी दौड़ रहा है। दौड़ ले भाई दौड़ ले, 13 नंबर भी तो दौड़ रहा है। सांसों में धुआं घोल रहा है, नसों में खून दौड़ रहा है, सभी दौड़ रहे हैं। बस यह दौड़ कहीं रुक न जाए, सांसों की डोर टूट न जाए। अरे भाई, इस दौड़ में दौड़ घड़ी रुक कर अपनी बालकनी में
कम से कम 4 पौधे के गमले तो लगा ले। घर आंगन में कच्ची ज़मीन हो तो 2 पेड़ लगा ले। समय निकाल सके तो बाग बगीचे घूम ले। 2 पल ही सही सांसों में ताजगी भर ले। प्रकृति के करीब आकर उसे अनुभव कर ले। प्रकृति से थोड़ा सा प्रेम कर ले। प्रकृति से परिचय कर ले। प्रकृति को आपसे और क्या चाहिए? प्रतिफल स्वरूप आपका सादगी भरा जीवन, जो आपको भी स्वस्थ रखेगा और प्रकृति को भी स्वस्थ रखेगा। मैंने आपसे पूछा था, प्रकृति का उपहार जो अनमोल है, अनोखा है, नायाब है, शायद जवाब नहीं मिला। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो मैं अभी लिख रहा हूँ, शायद आपको जवाब मिल जाए, प्रकृति की राह आसान हो जाए। ईंट की दीवार। ईंट की दीवार और उन ईंटों के बीच में बनी दराजों में से छन छन कराती चांद की चांदनी। मैं ईंट की दीवार का सहारा लेकर बैठी अपने बेटे का इंतजार करती हुई एक माँ। यह कहानी है उस बेटे की जो आज दुनिया में एक सफल व्यक्ति है, जो शायद किसी नगर में, किसी शहर में, किसी महानगर में, किसी राजधानी में, किसी देश, किसी विदेश में एक बड़ा व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा अफसर है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा वकील है, बड़ा अभिनेता है या बड़ा राजनेता है। उसका इंतजार करती एक माँ कि जो ईंट की दीवारों के सहारे बैठी हल्के अंधियारे में कोने में जल रहे मिट्टी के दिए की लौ को देखकर अपने बेटे का इंतजार कर रही है। धुएं से भरी झोपड़ी में गीली लकड़ियों को फूंक देकर चूल्हा सुलगाती माँ, अपने बेटे के लिए रोटी बनाती माँ, बेटे को अपने हाथ से थाली परोसकर खाना खिलाती माँ, दिए को बुझाकर अपने बेटे को थपकी देकर सुलाती हुई माँ, लोरी सुनाती हुई हिंडोले को झूला झुलाती माँ, थक कर सोए हुए बेटे की दिन भर की थकान को अपनी दुआओं से दूर करने का प्रयास कर भलाइयाँ लेती माँ, अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई माँ। बस ये कहानी है उस बेटे की जिसका इंतज़ार कर रही है एक माँ। वक्त सरकता चला गया, शहर बदलता चला गया, नया ज़माना आ गया, नया तमाशा शुरू हो गया। कच्ची ईंटों की दीवारों की जगह बहुमंजिला इमारतों ने ले ली। पक्की दीवार के सहारे लगे सोफे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती एक माँ, अपने कमरे में टिमटिमाते हुए एलईडी बल्ब की रोशनी में दरवाजे को अलपक निहारती इंतजार करती हुई एक माँ, डाइनिंग टेबल पर अपने बेटे का इंतजार करती हुई एक माँ, सूने दरवाजे के बाहर अंधेरे रास्ते को तकती हुई एक माँ, कोने में पड़े पुराने हिंडोले को देखकर मुस्कुराती हुई एक माँ, पुरानी यादों में बचपन के रखोलियों में खोई हुई एक माँ, अपने बेटे का इंतजार करती हुई एक माँ। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल रहा है, नया ज़माना आ गया है, नहीं बदला है तो वह है एक माँ का इंतज़ार, एक माँ का प्यार। ईंट की दीवार के पीछे बैठी एक माँ का इंतज़ार, धुएं में गीली लकड़ी पर खाना पकाती माँ, अपने बेटे का पालन पोषण करती एक माँ। देखिए प्रकृति को, वह भी माँ है जो गाड़ियों के धुएं में, उद्योगों के धुएं में, कल कारखाने में के धुएं में अपने बेटे का पालन पोषण कर रही है, इंतज़ार कर रही है। ईंट की दीवारों के पीछे बैठी हुई अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई एक माँ। यह कहानी है उस बेटे की जो इस दुनिया में एक सफल व्यक्ति है। आपका भी घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, माँ इंतज़ार कर रही है, प्रकृति माँ भी इंतज़ार कर रही है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से कुछ समय चुराते हैं, चलिए घर चलते हैं, घर को हरी तीमा से सजाते हैं, कुछ पेड़ लगाते हैं, कुछ पेड़ बचाते हैं। आइए घर को सुंदर बनाते हैं। राम राम जी। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।